लेकिन क्या देश तो 74 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन क्या कोई व्यक्ति भी 74,000 साल में भी क्या मन से आजाद हुआ? मन का गुलाम तो आज हर व्यक्ति है। देश आजाद हुआ, उससे जो है देश आजाद हुआ, पहले देश गुलाम था, और गुलामी में कितना कष्ट होता है, कितना यातनाएं दी जाती है, इस चीज को तो जो बुजुर्ग आपके परिवार में कोई हो उनसे आप पता करना, जो 90 साल के हों, उनसे पूछना कि गुलामी में क्या होता था, कितना यातनाएं, कोई सुनवाई नहीं, जो प्रशासन ने जो चाहा वो किया, कितने यत्न महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, कितने लोगों ने कितनी कुर्बानी दी, कितने लाखों लोगों की जान गई इस आजादी को, भारत को आजाद कराने में, कितनी जान गई, कितनी मेहनत लगी। गांधी जी तो असहयोग आंदोलन में वो तो हमेशा अपनी गठरी बांधे तैयार रहते थे। पुलिस आई, जी में बैठ गए, गीता अपना जेल में ही पढ़ रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं। तो देश तो आजाद हो गया, इतना संघर्ष करने के बाद देश आजाद हो गया, लेकिन आज आप इतने सालों से सत्संग सुन रहे हो, क्या कोई एक व्यक्ति भी ऐसा है जो अपने मन से आजाद हुआ हो और मन की गुलामी आज न कर रहा हो? हर कोई मन का जो है वो गुलाम है। कैसे? इसके लिए गुरुजी ने एक बड़ा रोचक दृष्टांत सुनाया। बोला, जैसे कहा जाता है हर कोई मन का गुलाम है, तो गुरुजी ने बोला हर कोई मन का गुलाम तो है, लेकिन हर कोई अपनी बीवी का गुलाम भी है। तो जब इस बात को बीरबल ने कहा राजा से कि हर कोई अपनी बीवी गुलाम भी है, बीरबल ने कहा ये बात साबित करो, नहीं तो तुम्हारी जो है गर्दन कलम कर दी जाएगी। कभी मैं साबित कर देता हूं। सब लोगों को लाइन से खड़ा किया गया, अनाउंस किया गया कि जो लोग अपनी बीवी के गुलाम हैं, बीवी के कहने पर चलते हैं, वो एक लाइन में खड़े हो जाएं, इधर खड़े हो जाएं, और जो लोग बीवी के गुलाम नहीं हैं वो इस लाइन में खड़े हो जाएं, दूसरी लाइन में खड़े हो जाएं। तो देखा कि बीवी के गुलाम सारे लोग उधर खड़े हो गए, तो एक व्यक्ति जो है वो दूसरी लाइन में खड़ा हुआ। तो राजा को बड़ी खुशी मिली कि चलो एक व्यक्ति तो ऐसा है जो कि बीवी गुलाम नहीं है। और उसने कहा बीरबल से, राजा ने, कि तुमने कहा सब गुलाम हैं, देखो ये गुलाम नहीं है, हैं? अब तुमको सजा मिलेगी। तो कहा सर सजा तुम आप दीजिएगा, लेकिन पहले इससे जो है आप पूछ तो लो। तो उससे पूछा गया, भाई सब लोग बीवी गुलाम इस लाइन में खड़े हैं, तुम इस लाइन में क्यों खड़े हो? तो उसने क्या जवाब दिया? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरी पत्नी ने कहा था जिधर सब लोग खड़े हैं उधर मत खड़े होना, भूल के उससे दूसरी तरफ खड़े होना। तो वो भी बीवी गुलाम हो गया ना। बीवी ने कहा था जहां सब लोग खड़े हैं उधर मत खड़े होना,
इसलिए मैं दूसरे लाइन खड़ा हुआ। तो यानी हर कोई बीबी गुलाम। इसी तरीके से इस धरती पर हर जीव अपने मन का गुलाम है, और मन का जो गुलाम व्यक्ति है, इस मन की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए आप दुनिया का कोई साधन कर लो, दुनिया का कोई उपाय कर लो, इसके लिए कितना भी पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ व्रत, गंगा स्नान, यमुना स्नान, ब्राह्मणों को खिलाना, दान दक्षिणा देना, आप कुछ भी कर लो, कोई भी सत्कर्म कर लो, तब भी आप जो है अपने मन के गुलाम रहोगे। मन आपका शरीर का राजा रहेगा, मन की गुलामी आप नहीं छोड़ पाओगे। और ये शरीर आपके जो है ये मन का गुलाम है। जो मन कहेगा वो शरीर आपका तुरंत कर देता है, तुरंत करता है। तो ऐसे में अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि हर कोई निगेटिव विचार, मन का गुलाम हर कोई, लेकिन इसका पॉजिटिव क्या है? मन की गुलामी से हम कैसे छूट सकते हैं, मेन बात यह है। तो बोला मन की गुलामी से छूटने के लिए आप कोई भी सत्कर्म करो, कुछ भी करो, लेकिन मन की गुलामी आपकी नहीं छूट सकती। मन की गुलामी सिर्फ एक उपाय उसका है, क्या है? जब हम सतगुरु की शरण जाते हैं और सतगुरु के वचनों को मन मना भाव करके सुनते हैं और सुनने के बाद उसको अपने जीवन में लगाते हैं, तब जो है इसका उल्टा हो जाता है। अभी तक आप मन के गुलाम थे, गारंटी से, अपने जीवन के अनुभव से हम आपको कह रहे हैं, आप गुरु के वचन मन मना भाव होकर के सुनो और सुनने के बाद उसको अपने जीवन में लगाओ, तो इसका उल्टा क्या होगा? अभी तक आप मन के गुलाम थे और जब गुरु के वचन जीवन में लगाओगे तो मन आपका गुलाम हो जाएगा, मन आपका गुलाम हो जाएगा। आप जो चीज मन से कहो, ये करो, ये खाओ, ये पियो, यहां जाओ, तो मन फिर आपका कहना मानेगा, मन आपकी आज्ञा में चलेगा। जब हम गुरु की आज्ञा में चलेंगे, गुरु हमको जैसा कहे हम वैसा करते चलें, गुरु की आज्ञा में रहेंगे, तो ये मनु राम जो है ये फिर मेरी आज्ञा में रहेंगे। क्यों रहेंगे? कारण क्या है? गुरु जी ने इसका उपाय बताया है। क्या? मन मारन की औषधि सतगुरु देत बताए। मन को मारने की औषधि एकमात्र सतगुरु हमें बताता है। बाकी दुनिया में कोई व्यक्ति भी हमको मन को मारने की औषध नहीं बताता। वो औषध क्या है? इसका जो है बहुत सुंदर दृष्टांत गुरु जी ने कहा। क्या बोला? कहा मन है सर्प के समान, मयूर बन निकल जा, गुरु का है ऐलान। मन जो है वो सर्प के समान है। तो सांप को जीतने के लिए ये शरीर क्या है? न्योला है। शरीर और मन की लड़ाई होती है। जैसे सांप और न्योले की लड़ाई होती है, तो मन बड़ा हट्टी है, बड़ा जिद्दी है, इसी तरह सांप बड़ा जिद्दी है, हट्टी है। क्या होता है? जब सांप और न्योले में लड़ाई होती है तो सांप एक स्थान पर खड़ा हो जाता है, और वहां से जब न्योले की लड़ाई होती है तो न्योले को
वो कई बार घायल करता है। क्यों? क्योंकि न्योले को इतनी तेजी से फन मारता है, उसको घायल करता है। और जब जब न्योला घायल होता है वो जंगल में भाग के जाता है और जड़ी बूटी सूंघ के आता है और फिर लड़ता है, फिर घायल होता है, फिर सूंघ के आता है, फिर घायल होता है, फिर सूंघ के आता है। इस तरीके से वो 10-20 बार न्योला घायल होता है और वो जड़ी बूटी सूंघ के आता है और फिर सांप से आके लड़ाई करता है। लेकिन सांप अपनी जगह से एक बार भी नहीं हटता और उसको वार करता है। परिणाम क्या होता है? जो व्यक्ति वार करेगा तो वार करते करते वो थकेगा, और जो वार सहता है वो नहीं थकता। तो सांप जो है जब 10-20 बार उसको वार करता है तो थकता है। तो थकने का परिणाम क्या होता है? जिस तेजी से वो फन मारता था और खड़ा हो जाता था, अब 10-20 बार जब वो थक जाता है तो उसके फन में वो तेजी नहीं रहती, फिर वो धीरे से फन मारता है उसको डंक मारने के लिए। और जैसे ही उसके फन में धीमापन होता है वैसे ही न्योला जो है इस बात का इंतजार करता है, और जैसे ही धीमा होता फन वैसे ही न्योला उसके मुख को पकड़ लेता है, ऐसे झपट लेता है। और झपट करके फिर क्या होता है, उसके मुख को वो जमीन में रगड़ रगड़ करके जमीन में रगड़ता है वो, और रगड़ रगड़ के उस सांप को मार देता है। न्योले की जीत क्यों हुई? न्योला शुरू में 10-20 बार घायल हुआ, इतना ताकतवर होता है। इसी तरीके से मन इतना ताकतवर है कि वो आपको बार बार घायल करेगा। लेकिन क्या आपकी जीत कब होगी? जैसे न्योले की जीत कब हुई? जब न्योला बार बार जड़ी बूटी सूंघ के आता था और फिर लड़ता था। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात बोली, जैसे न्योला जड़ी बूटी सूंघ के आता था उसको ताकत मिलती थी और फिर ताकत आ जाती तो फिर लड़ता था। इसी तरीके से आपकी जड़ी बूटी कौन सी है? गुरु के वचन। आपको जब मन घायल करे, दुनिया वाले घायल करें, आप सत्संग भाग के आ जाओ, गुरु से अपनी बात करो। तो जब आप गुरु से अपनी बात करोगे तो क्या होगा, आपको गुरु युक्ति देगा, और जब युक्ति देगा तो एक दिन क्या होगा, एक दिन जो है उस युक्ति से कार्य करते करते, जैसे न्योले ने सांप को रगड़ रगड़ के मार दिया, उसी तरीके से आप मन को गुरु की युक्ति से चलते चलते पूछते पूछते गुरु की युक्ति आपको मिलती गई। एक दिन आप भी मन को उसी तरीके से रगड़ रगड़ के मार दोगे। इसीलिए ये लाइन कही जाती है, मन मारन की औषधि सतगुरु देत बताए। मन को मारने की एकमात्र औषधि सिर्फ सदगुरु के पास में है। और हम जब सदगुरु की शरण जाते हैं और नम्रता भाव से सदगुरु के वचन को मन मन भाव के सुनते हैं, श्रद्धा विश्वास और प्रेम गुरु में रखते हैं, तो हमें गुरु से वो ज्ञान प्राप्त होता है, वो विधि मारने की हमको पता लगती है। क्यों? क्योंकि ये विधि जो है किसी के पास है ही नहीं ना, ये विधि सिर्फ एकमात्र सदगुरु पास है। अब सदगुरु से हम चाहते हैं वो विधि मिल जाए, तो किसी से हम कोई चीज चाहते हैं तो ऐसे मिल जाएगी? ज्ञान कोई व्यक्ति नहीं सुनता, ज्ञान सुनती है आपकी श्रद्धा। जब आपके अंदर में अंधी श्रद्धा गुरु के प्रति होगी तो आपको ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, और आपको ज्ञान क्या है वो आपके अंदर जाएगा, और जब अंदर जाएगा
तो उसका असर होगा। आप एक बात निश्चित जान लो, आप जिसने भी गुरु के अंडर में अपना जीवन बिताया, गुरु का कहना माना और गुरु के कहने के अनुसार चला और गुरु की हर बात को यशस्वी किया, वो व्यक्ति अपने मन पर पूर्णतया विजय प्राप्त कर लेता है। तभी बोला भगवान ने क्या कहा, जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है मतलब अपनी आत्मा में जागृत हो जाता है, तो दुनिया का कोई भी दुख, दुनिया की कोई अपमान, दुनिया की कोई विपरीत परिस्थिति उसको छू नहीं सकती। कैसे नहीं छू सकती? बोला जैसे आकाश को कोई चीज नहीं छू सकती है, चाहे बम हो, चाहे गोला हो, चाहे रॉकेट हो, चाहे कोई चीज हो, कोई भी चीज आकाश को नहीं छू सकती। इसी तरीके से कोई भी परिस्थिति, कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, कैसी भी अपोजिट हालत आ जाए, यहां तक कि सर्वत्र चला जाए, उसके बाद भी वो विचलित नहीं होगा, अपने आनंद में झूमता रहेगा। कैसे? इसका दृष्टांत बहुत सुंदर गुरु ने बोला। क्या बोला? एक संत की कुटिया में आग लग गई, उनका सारा सामान जल गया, राख हो गया, सब पूरी कुटिया राख हो गई, जितना उनका सामान था सब राख हो गया। संत जी चुपचाप कुटिया के बाहर आए और लगे नाचने। तो सब लोग, जितना मजमा इकट्ठा हो गया था, सब लोग इस बात को आश्चर्य मान रहे थे कि ये नाच क्यों रहे हैं, शायद इनका दिमाग खराब हो गया है, सब कुछ जल गया है, राख हो गया है, तो दुख के मारे शायद दिमाग खराब हो गया है, डिप्रेशन में आ गए। तो किसी व्यक्ति ने संत जी से पूछा, संत जी आपका सब जल गया और तब भी आप नाच रहे हो और आप वाह वाह परमात्मा, वाह परमात्मा, आपका लाख लाख शुक्राना है, ये बोल रहे हो वाह परमात्मा, आपका लाख लाख शुक्राना है। काहे बात का शुक्राना भाई? आपका सब जल गया, कुछ नहीं है और तब भी आप मान रहे हो। तो उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली। वो मात्र एक लंगोटी पहने थे, अपनी पूजा पाठ में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, आग लगी, बाहर आ गए। तो बोला ये लंगोटी जो हम पहने हैं, ये लंगोटी तो बच गई, सब जल गया ना, कोई बात नहीं, ये लंगोटी तो बच गई, अभी मैं फायदे में हूं। कहा क्या फायदे में हो? लोगों ने पूछा क्या फायदे में हो? अरे कहा इतना बड़ा फायदा है, हम जब धरती पर आए थे तो एकदम निवस्त्र आए थे, बदन में 1 इंची को टुकड़ा नहीं था कपड़े का। आज इतनी बड़ी हमारी लंगोटी तो है, तो हम फायदे में नुकसान में। तो इसलिए ज्ञानी जो है, जो अपनी आत्मा में जग जाता है, उसको दुनिया की कोई परिस्थिति विचलित क्यों नहीं कर पाती? क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जब मैं धरती पर आया तो निवस्त्र आया, कुछ लेके नहीं आया। तो जो कुछ भी मैंने कमाया, यही कमाया, धरती का दहेज धरती में रह गया, चला गया, तो मेरा क्या गया? मैं तो अभी फायदे में हूं। इसीलिए ज्ञानी जन जो है, उनके लिए क्या बोला जाता है? ज्ञानी जन हमेशा प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ज्ञानी जन हमेशा बुरे से बुरी परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो होगा, अरे क्या होगा, सर्वत्र चला जाए तब भी क्या होगा? अरे मैं अकेला आया था, निवस्त्र आया था, कोई साथ नहीं था, तो हम फायदे में तो हैं। तो इसलिए
कभी घबराना नहीं। ठीक है, चलिए ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है और आज ये स्वतंत्रता जो है, जो मिली है, ये हमारे यहाँ कितने लोगों ने बलिदान किया है। और आज भी जो हम स्वतंत्र हैं, तो हमारे सैनिक आज भी जो बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं आज ऐसे मौके पर हम ये चाहेंगे कि देश के प्रति जो हमारे जवान लड़ रहे हैं, और श्याम भगवान ने तो इसके लिए बोला है कि जो भी व्यक्ति, जिस जवान की मृत्यु बॉर्डर पर होती है, जो जवान वीर गति को प्राप्त होता है, वो मुक्त है। तो ऐसे जो मुक्त हुए हैं हमारे जवान, जो आज हमारी रक्षा कर रहे हैं, आज हम उन सब के लिए आज ऐसे गीत, वीरता के गीत गाएं, ऐसे जिससे राष्ट्रीय भावना बढ़े और हर किसी के मन में राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण होने की भावना ललक जगे। तो ऐसे में हम ये चाहेंगे कि जिसको भी हम भजन के लिए बोले, वो भजन ऐसा गाए जो वीर रस से, जो हर एक के अंदर में एक जोश भर जाए और देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहे। और जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनकी याद में तो बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें ईयरफोन लगा के गाएं, जो गाएंगे, और जो भी भजन गाएंगे वो ईयरफोन लगा लेंगे, और ईयरफोन का जो माइक है वो अपने मुख के पास में रखेंगे, एक कॉर्नर पकड़ेंगे जिससे कि आवाज़ साफ आए, सबको सुनाई पड़े। इतना जोशीला भजन होना चाहिए कि हर एक के अंदर में राष्ट्रीयता की भावना, देश के प्रति मर मिटने की भावना जगे और हम कुछ करने के लिए ललायित हो। इसके लिए तो इसमें सर्वप्रथम जो है हमारी वंदना जी कलाई देवी की हैं। वंदना जी, हाँ हाँ, हरिओम वंदना जी, वेलकम है, आपका वेलकम है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप राष्ट्र के लिए भजन गाइए। सबको जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। आज 15 अगस्त है, आजादी का दिन है, लेकिन ये आजादी हमारे लिए शायद मायने ना रखती हो, क्योंकि हमने आजादी के बाद जन्म लिया है। लेकिन हम आज उनको जरूर याद करेंगे जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हम इमेजिन नहीं कर सकते जो पहले कैसे जीते। हम फिल्में देखते हैं, उसमें देखा है फिल्मों में कैसे प्रताड़ित किया जाता था। आज तो प्रजातंत्र है और हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, हमें इतनी फ्रीडम है। लेकिन पहले तो दास की तरह जिंदगी लोग जीते थे। आज इमेजिन करो उस आजादी से हम लोग को जिसने छुड़ाया, हम उनको आज जरूर याद करेंगे। और उस सीन को सोचो कि कैसे वो लोग मरे, शहीद हुए, हम उनको भूल नहीं सकते। जब भी मैं देशभक्ति की गाती, मेरी आंखों में जरूर आंसू आते हैं और अक्सर मेरा ये पूरा नहीं हो पाता, तो प्लीज कोऑपरेट करिएगा सब लोग। ठीक, हाँ, सुनाइए। जी जी।
जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ नरेंद्र कनेक्शन पूरा कर लेगा सॉन्ग, क्योंकि इसलिए उन्हें लगाना चाहते सुनो थे ये कहानी, नरेंद्र ये वाला क्या जो सब शहीद सभी गाएंगे हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सब ऐ मेरे वतन के लोगों, जब घायल पहले हुआ नरेंद्र के ऊपर लग गया। हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस अरे वो फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में में भर भर लो लो पानी, पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवारें, वो खेल होली, जब हम बैठे थे घरों में, बूझी रही थी गोली, बाहर एक अंदर थे धन्य नरेंद्र के बाद में। जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला खड़वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के, दस दस को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं।
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत सुंदर वंदना जी, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। हाँ शर्मा जी, गाजियाबाद से शर्मा जी, हमारी आवाज सुनो तो आइए। हाँ शर्मा जी, थोड़ा तकलीफ है, तकलीफ है थोड़ा गले पे। अच्छा चलिए एक स्टेंजर सुना दिए, कोई देशभक्ति वाला। आग बाद में खजाना बहुत है ना, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ अब आई आवाज। हेलो अब आप आ जा रही है, आ रही है, हेलो। आ रही है आवाज, सुनाइए सुनाइए, एक स्टेंजर सुना दिए, तकलीफ है तो। मैं तो साहब मोदी जी पे सुनाऊंगा। हाँ हाँ सुनाइए, हेलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। वो तो हमारे सेनापति, वो तो हमारे सेनापति हैं। मोदी नरेश आपसे खुश है सर। हाँ जी हाँ, मेरे मोदी नरेश आपसे खुश है सारा देश। देश ऐसा चलाया मजा आ गया, देश ऐसा चलाया मजा आ गया। बात ही बात में एक ही रात में 370 हटाया मजा आ गया। मेरे मोदी नरेश आपसे खुश है सारा देश। देश ऐसा चलाया मजा आ गया। आस ही आस में सबके आवाज कट रही है आपकी शर्मा जी, आवाज नहीं आ रही है। सबके विश्वास में, आस ही आस में सबके विश्वास में आपने बेटी बचाई मजा आ गया। आपने बेटी बचाई मजा आ गया। मेरे मोदी नरेश आपसे खुश है सारा देश। देश ऐसा चलाया मजा आ गया। ना शक्कर घटी ना पत्ती घटी, चाय ऐसी पिलाई मजा आ गया। चाय ऐसी पिलाई बड़े मजा बड़ा था आ मोदी। गया। मेरे मोदी नरेश आपसे खुश, देश ऐसा चलाया मजा आ गया। थाली ऐसी बजी दीप ऐसे जले, थाली ऐसी बजी दीप ऐसे जले। छाती छुई और मजा आ गया। छाती छप्पन हुई और मजा आ गया। मेरे मोदी नरेश आपसे देश ऐसा चलाया मजा आ गया। आपसे हिंदू भी खुश, आपसे मुस्लिम भी खुश, हिंदू भी खुश, आपसे मुस्लिम भी खुश। रंग भी आकर मिला, चीन हिल भी गया। रंग आकर मिला, चीन भी हिल
जलाया मजा आ गया मेरे अभी मोदी नीलू सुनेगा। हरिओम। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने मोदी जी के लिए कहा, मोदी जी तो हम सबके सेनापति हैं। हाँ, बहुत अच्छा भजन गाया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, नीलू जी, नीलू जी, जी हरिओम गुरुजी। हरिओम, हरिओम। हाँ हेलो। हाँ हाँ, हरिओम गुरुजी। हरिओम, हरिओम। सभी सत्संगी प्रेमियों लोगों, हाँ सभी सत्संगी प्रेमी जनों को भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, आज इसी उपलक्ष्य में सुनाइए वीरता लागी, कोई देशभक्ति वाला। जी गुरुजी। हाँ जी। हरि करम अपना हाँ हाँ, करेंगे, हरि वाह, करम अपना करेंगे, हे बड़ी वतन बढ़िया। तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, हे वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, हे वतन तेरे लिए। तू मेरा धर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया दिया है, है, जान जान भी भी देंगे, देंगे, है ए वतन गुरु तेरे तेरे लिए। लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए गुरु तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है, जो करी इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम भी करेंगे, ए वतन तेरे तेरे लिए लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, देंगे, है ए गुरु गुरु तेरे तेरे। लिए। तेरी गलियों में जला गए नफरतों की गोलियां, लूटती है कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां, लूटते हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां, लूट रहे हैं आपसे वो अपने घरों को लूट कर, खेलते हैं बेखबर अपने लहू से गोलियां। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है ए वतन वतन तेरे तेरे। लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। जय हिंद। जय हिंद।
वेरी गुड, बहुत सुंदर नीलू जी। हाँ नरेंद्र भैया सुने, हमने उनको बोला था नरेंद्र को, सुनैना बोल रहे हैं आप। नरेंद्र को। हाँ हेलो। हाँ चलिए सुनैना जी। हाँ भैया हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ हाँ सुनाइए देशभक्ति वाला। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और प्रेम का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, त्योहार भी है अलबेले। जहाँ दिवाली की जगमग है और है होली के मेले, और है होली के मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवाले। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न दाना डाले। है प्रेम की बंसी जहाँ बजाता श्याम है शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत सुंदर। हरिओम। बिट्टो रानी भी आ गई हैं। प्रणाम बेटा प्रणाम। बहुत सुंदर, वेरी गुड। आज आज छोटे भगवान जी का एडमिशन हो गया है 15 अगस्त के दिन। हाँ इनका भी एडमिशन हो गया है। अब बिट्टो रानी वो सुनाया करिए, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा छोटे में हाँ गुरु जी को सुनती थी, गुरु हाँ जी के हाँ सामने कुछ हाँ। नाचती कूदती थी। अब रोज सुनना, अच्छा बेटा, ठीक ठीक। हरिओम। हाँ नरेंद्र भैया, नरेंद्र भाई, नरेंद्र भैया।
हाँ नरेंद्र भाई, हाँ जी, हाँ हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ नरेंद्र भैया सुनाइए, वीरता वाला, देशभक्ति वाला, जिसमें सबको जोश आ जाए। देशभक्ति वाला। हाँ खूब जोश आ जाए। अच्छा। हाँ ऐ मेरे वतन के लोगों, वाह, बहुत सुंदर। पे लगाई ये शुभ दिन है, हम सब एयरफोन लगा लिए, आवाज कम आ रही है। लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कही लो, कुछ याद उन्हें भी करी लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े हो, जब तक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी, हो गए वतन पे निछावर, क्या लोग थे वो गुलामी, शहीद वे हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, बैठे थे घरों में, जब हम हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। धन्य जवान हो अपनी, धन्य हो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जात मरा था, कोई सिख कोई जात मरा था, कोई गोरखा कोई मदिरासी, कोई गोरखा कोई मदिरासी, सरहद पे मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, भारतवासी, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर,
उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से लथपथ काया, फिर की बंदूक उठा के, खून से लथपथ काया, फिर की बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम सफर करते हैं। तस्वीर नयन में कीजिए, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भूल न जाओ उनको, इसलिए कहें ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, जय। वीर सैनिकों की जय, जय हिंद की सेना। चलिए, हाँ मिथिलेश जी, जय। हाँ मिथिलेश जी, हरिओम हरिओम। मिथिलेश जी, लगा देता। राम प्रकाश जी, मिथिलेश जी, बैठे थे अभी तक। बैठे लगभग करने का। चलो उनको लगा दो, महेश को लगा दो। महेश, हाँ जी भैया। आ गई। भैया हाँ स्वतंत्र हाँ स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो बधाई भैया बधाई। आपको। हाँ हाँ, सुनाइए देशभक्ति और सुनाइए कोई। जी भैया। सारे जहाँ पे अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, अरे जहाँ से अच्छा हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। भारत माता की जय। हाँ, और राम प्रकाश भैया क्या बोल रहे हैं? राम प्रकाश भैया क्या बोल रहे हैं? वो मैच को ला मैच को। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैच को लाओ। भैया कितना कितना अच्छा आज भैया आज हाँ। तो पूरा जो है देशभक्ति का इतना वजन हो रहा है। हाँ, नहीं, आत्मविभोर हो गया हम लोग। हाँ, मेरे मन में आज आया कि गीता रोज होती है, हैं? आज देशभक्ति का, जो आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है, आज देशभक्ति का हो और सब में ऐसा जोश भर दिया जाए कि सब हर व्यक्ति जो है देश हित के लिए सोचे। भैया ये मौके की नजाकत भी है। हाँ। और आपका एक इशारा जो होता है ना, वो इतना अच्छा मौका गुरु इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु के पास हर चीज है ना। हाँ, हाँ, वो बहुत जानते हैं सुंदर। कि किस समय क्या हाँ। करना है। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, महेश भैया, हाँ हाँ, महेश भैया क्या बोल रहे महेश भैया? हरिओम गुरु हाँ, जी। हरिओम, क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात आपकी लगी कि जितना हम गुरु के प्रति समर्पित रहेंगे, श्रद्धा विश्वास रखेंगे, उतना ही हमें ज्ञान में उन्नति होगी। जैसे आज आजादी का दिन है, तो गुरु ने भी हमको अपनी मन की गुलामी से आजाद कराया है। और जैसे अभी सब लोग देशभक्ति का, तो सच में आज हम लोग जो इतने आजादी से बैठे हैं चैन से, तो ये बात तो सही है कि जवानों की, शहीदों की बहुत बड़ी कुर्बानी है। आज उनका नमन करने का दिन है। तो गुरु जी ने भी अपनी वाणी में ये बात बोला है कि जैसे श्याम भगवान ने, कि जो देश के ऊपर शहीद होता है वो जीते मतलब मुक्त है, वो भगवान से मुक्ति और संगीता रानी क्या बोल रही है? बहुत अच्छी बात है। संगीता क्या बोल रही है? हाँ, हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बोल रही हो? क्या बता रही हो? बहुत अच्छी बात लगी कि जैसे मन तो ही बताया आपने, तो सही बात है कि गुरु हमारे लिए कितना मतलब मेहनत करता है, अपने आप को कितना कुर्बान कर देता है गुरु हम लोगों के लिए, अपनी मतलब पूरा दिन रात पूरा अपना समय जो देता है, तो कितना मतलब हम लोगों को मन को जो है मन से आजाद हाँ, करने के लिए, ये हाँ, बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, मुकेश भैया, मुकेश भैया, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था कि आज जो है हमको जो है 74 वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। तो गुरु ने आज 74, आज जैसे आपने बताया कि 74 जन्मों से हम लोग जो है मन के गुलाम, तो गुरु ने आज हमको सबसे बड़ी आजादी, मन से आजादी दी है, जो सबसे बड़ी आजादी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हमको बहुत ही अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर। कि गुरु ने हम लोग को जो है आनंद। चलो, हरिओम। इन्हें बंद कैसे हो गई है?